हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार आपके लिए और एक वीडियो फॉर योर प्रैक्टिस। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डाल रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी के। ठीक है, इससे पहले हमने 4 पेपर डाले थे। अब तक आपके 3 पेपर जो है वो हो गए यूनिवर्सिटी के। कल आपका जेनेटिक्स है, होप सो वो वीडियो भी आपने देखा होगा। और ये वीडियो है आपके 5th और 6th सब्जेक्ट के लिए। सो चलिए देर ना करते हुए हम डायरेक्टली देखते हैं कौन से क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस के लिए इस बार डाले हुए हैं। चलो देखिए, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फिर से हमने 3 सेट बना दिए हैं। सो उसमें से कुछ डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन, मॉर्फोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, अलेसिथल एग, एम्फियोक्सिस। अब यहाँ पे देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स हो सकते हैं, जैसे कि टिलोलेसिथल की डेफिनेशन आप करके जा सकते हो, मिजोलेसिथल की डेफिनेशन आप करके जाओ, मैक्रोलेसिथल की डेफिनेशन आप देख के जाओ, या सेंट्रोलेसिथल एग की डेफिनेशन आप देख के जाओ, या टाइप्स ऑफ एग्स जितने भी है वो आप देख के जाओ। सो 1 लाइन के लिए क्वेश्चंस बन सकता है या मेजर क्वेश्चन भी बन सकता है आपको 4 या 6 मार्क्स के लिए। देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, डिटेल लिखना है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज। ओके, सारे तीनों फेजेस आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, देर आर नंबर ऑफ थेरीज। उसमें जैसे प्री फॉर्मेशन है, पैंजिनेसिस है, एक्सियल ग्रेडियंट है, जर्म प्लाज्म है। ओके, ये सारे चीज़ें करके जाइए। देन एक्सप्लेन द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म। ओके, सो उसके बारे में एक्रोसोम रिएक्शंस वगैरह। देन यहाँ पे है डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द क्लीवेज। एक क्वेश्चन आ सकता है प्लेन्स एंड सिमेट्री ऑफ द क्लीवेज, वो भी मैंने डाला हुआ है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। देन व्हाट इज ब्लास्टुलेशन, डिस्क्राइब द ब्लास्टुलेशन इन द एम्फियोक्सिस। यहाँ पे एम्फियोक्सिस चेंज होकर फ्रॉग भी आ सकता है। ओके, सो वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देन डिस्क्राइब द एपिबोली, एपिबोली जो है वो गैस्ट्रुलेशन से क्वेश्चन है। यहाँ पे इम्बोली भी आ सकता है, या ये वर्ड एपिबोली या और इम्बोली जो है वो डेफिनेशन में भी आपको आ सकता है। देन डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव स्ट्रिक, सिंपल सा क्वेश्चन है, इन द प्रिमेटिव स्ट्रिक इन चिक। या डिस्क्राइब द इन्वेजिनेशन इन इन्वोल्यूशन, ये फिर से आपके मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से गैस्ट्रुलेशन में इंग्रेशन भी है, उसके ऊपर भी आ सकता है। देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हेंस एग, यहाँ पे फ्रॉग एग भी आ सकता है, इंसेक्ट एग भी आ सकता है। ठीक है, देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एक्सियल ग्रेडियंट थ्योरी, देन सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, डिस्कोब्लास्टुला, कीमोटैक्सिस, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। ओके, फर्स्ट वाला जो टॉपिक है ना, जिसमें बहुत सारे डेफिनेशन है, सेल कम्युनिकेशन हो गया, मॉर्फोजेनेसिस हो गया, ग्रोथ हो गया, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। ओके, ये सारे डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे शॉर्ट आंसर 2.5 के लिए भी आ सकते हैं। सो वो एक बार देख के जाइए। देन सेकंड इसमें देखिए सेल डिटर्मिनेशन आ गया है, पैंजिनेसिस इसमें मैंने डाल दिया है, इंडक्शन है, रीजनरेशन है, कीमोटैक्सिस की डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखने को आ सकती है। स्पर्मियोजेनेसिस, देखिए यहाँ पे डू नॉट कंफ्यूज विद द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस अलग चीज़ है, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग चीज़ है। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और स्पर्मियोजेनेसिस जहाँ पे होता है, वेयर इज द सिंपल डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होता है स्पर्म में, सो उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। सो ये अलग थोड़ा सा है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। स्पर्मियोजेनेसिस भी आ सकती है डेफिनेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस भी आ सकती है डेफिनेशन, और एक है स्पर्मिएशन करके, वो भी एक बार देख के जाइए। देन डिफाइन द पॉलीस्पर्मी, फिर इसमें टाइप से स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, उस पर भी क्वेश्चंस बनाया हुआ है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, उसमें से वो तीनों मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एग, देन व्हाट इज ब्लास्टुला, ऐड अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ओके, यहाँ पे और एक क्वेश्चन रह गया, डिस्क्राइब द फर्टिलाइजन एंड एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन। ओके, स्पीसीज स्पेसिफिसिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी
तीनों के बारे में लिख दीजिए। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो अप टू द 48 आवर्स। आ सकता है क्वेश्चन या नहीं भी आ सकता है, नॉट एन इशू, मतलब आए ही ऐसा नहीं है, बट प्रैक्टिकल बेस्ड है, सो आ सकता है। प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा ये है 24 आवर्स, 33 आवर्स और 48 आवर्स, आ सकता है। 5-6 पॉइंट्स करके जाइए। देन again short notes, type of cleavage, structure of an egg, ingression in a frog egg, epigenesis, emboli, acrosome reaction, cortical reaction भी आ सकता है egg में। then थर्ड के लिए, थर्ड में आपको ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पे थोड़े से अलग डेफिनेशंस, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, मोर्यूला, गैस्ट्रुलेशन, सोमाइट्स, रीजनरेशन, सेल कम्युनिकेशन, और बता रहा हूँ ब्लास्टुलेशन भी डेफिनेशन आ सकती है, ब्लास्टोमर्स डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन। अच्छा डायग्राम निकालिए, एक्सप्लेन कीजिए हेड के बारे में, नेक के बारे में, मिड पीस के बारे में, टेल के बारे में, यू विल गेट द फुल मार्क्स। देन डिस्क्राइब द प्लेन एंड सिमेट्री ऑफ द क्लीवेज, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है वो बायोकेमिस्ट्री का ऐड नहीं मैंने शायद चेंज नहीं हुआ मेरे से, ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चंस बी में दूसरा आ सकता है आपको, ठीक है। सो ये बाय मिस्टेक है, ओके, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ मेरे तरफ से, ठीक है। सो ये भी चेंज नहीं हुआ है शायद, ओके, 2 क्वेश्चंस चेंज नहीं हुए हैं, बट यहाँ पे जो है वो आप स्ट्रक्चर ऑफ एग ले लीजिए, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव स्ट्रिक ले लीजिए, एंडोडर्म ले लीजिए, ठीक है। देन टाइप ऑफ एग लिख सकते हैं, ओके, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन, देन व्हाट इज द क्लीवेज एंड एक्सप्लेन द एनी 2 टाइप्स ऑफ क्लीवेज, ठीक है, रेडियल, बायलैटरल करके जाइए। देन डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव एंडोडर्म, देन व्हाट इज oogenesis, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन। oogenesis प्रोसेस भी डिटेल में आ सकती है। देन डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन शॉर्ट नोट्स के लिए ग्रोथ, एक्सियल ग्रेडियंट, मॉर्फोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू 24 आवर्स, टाइप्स ऑफ एग्स, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्म में, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्म में भी आ सकती है। सो ये थर्ड पेपर था आपका। देन उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो है आपका 6 नंबर का, वो है पैरासाइटोलॉजी, ओके, बहुत ईजी पेपर है। डिफाइन पैरासाइटोलॉजी करके जाइए, सब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। देन डिफाइन कमेंसिलिज्म, एंडोपैरासाइट्स, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, इंटरमीडिएट होस्ट, म्यूचुअलिज्म, रिजर्वायर होस्ट क्या होता है, डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, ये सारे देख के जाइए। देन डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स एंड एड ए नोट ऑन इट्स कंट्रोल मेजर्स। देन डिस्क्राइब एपिडेमोलॉजी, पैथोजेनेसिटी, प्रोफाइलेक्सिस, ट्रीटमेंट ऑफ टेनिया सोलियम। 6 मार्क के लिए थोड़ा चीज़ें आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है। देन डिस्क्राइब द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ रैट फ्ली। यहाँ पे सेम क्वेश्चन बेड बग आ सकता है, हाउस फ्लाई आ सकता है, ठीक है, तो वो टीक आ सकता है, उस तरीके से आप चेंज करें। देन डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ द बेड बग। देन डिस्क्राइब द इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगैमी ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। देन एक्सप्लेन इन ब्रीफ टाइप ऑफ पैरासाइट्स विद एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैरासाइट्स। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। देन डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ इंटोमोबिया हिस्टोलाइटिका। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है, सिर्फ यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ इंटामेबा हिस्टोलाइटिका, तो उतना ही लिखिए। देन मॉर्फोलॉजी ऑफ टेनिया सोलियम, कंट्रोल मेजर ऑफ हेड लाउस, डिसीज कॉज्ड बाय द इंटोमोबिया हिस्टोलाइटिका, इंसिस्टमेंट इन द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, parasitic adaptations of tick, parasitic adaptations of bedbug, parasitic adaptations of head louse, कुछ भी आ सकता है। पैरासिटिक मॉडिफिकेशन इन हेड लॉस, ठीक है, ये भी नीचे दिया हुआ है। देन सेकेंड वाले में भी सिंपल से क्वेश्चन डाले हुए हैं। वेक्टर, म्यूचुअलिज्म, हेलमिंथोलॉजी क्या होता है, हैबिटेट ऑफ द एस्केरिस, एक्टोपैरासाइट, इंटरमीडिएट होस्ट, स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी। जो होस्ट स्पेसिफिसिटी का जो टॉपिक है आपका, वो देख के जाइए, उसमें फिजियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी, ठीक है। देन एक्सप्लेन द इंडोपैरासाइट्स एंड इट्स टाइप, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। देन डिस्क्राइब द ग्रेविड प्रोग्लोटिड ऑफ टेनिया सोलियम। पूछा गया क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, ठीक है। देन इसमें अगर डिस्क्राइब हैबिट, हैबिटेट, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ इंटरमीबा
हिस्टोलाइटिका पूरा आ सकता है, सिर्फ लाइफ साइकिल भी आ सकती है। एक्सप्लेन द एपिडेमोलॉजी, प्रोफाइलिक्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ द हेड लॉस। देखिए 1 मार्क के लिए पहला वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे सिर्फ 2-3 स्पीसीज साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है, 2-3 प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से, या देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लाज्मोडियम जीनस, जो 4 स्पीसीज है उसके नाम पूछे जा सकते हैं। देन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पैरासाइट्स ऑन द होस्ट, राइट अ नोट ऑन फिजियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी। देन फिर यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए पैरासिटिज्म, ब्रांचेस ऑफ पैरासाइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ टिक, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया सोलियम, टाइप ऑफ होस्ट, पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ द रैट फ्ली। फिर सेकेंड थर्ड वाला जो है ये भी बहुत कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, पूरे सिलेबस में बनाया हुआ है। व्हाट इज एक्सीडेंटल पैरासाइट्स, एनी 2 सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, हैबिटेट ऑफ एंटोमोबिया हिस्टोलाइटिका, होस्ट स्पेसिफिसिटी, प्रोफाइलिक्स ऑफ एस्केरिस, एनी वन कंट्रोल मेजर ऑफ द हेड लॉस। ये यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ रेड फ्लाई, स्पोरोजोइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, कंट्रोल मेजर्स ऑफ आर्थ्रोपोड वेक्टर ऑफ डेंगू। इसमें मॉस्किटो के बारे में लिखना है, ठीक है। हाउ टू कंट्रोल द मॉस्किटो, सिंपल से, डेंगू को भी वेक्टर कौन है, मॉस्किटो ही है। देन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, describe the mode of infection and treatment of the entomobia histolytica. Then explain the effect of parasites on the host, describe the prophylactics, diagnosis and treatment of Ascaris lumbricoids, explain in detail host specificity, then write a note on control measures of tick and bed bug, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। Enhancement of entomobia histolytica, prophylactics and treatment of Taenia solium, type of host, morphology of head loss, endoparasite, mutualism, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है, होप सो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, आपको हेल्प हो रही है तो डेफिनेटली उनको भी आप हेल्प कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।